क्या हो अगर एक अकेली रहने वाली लड़की अपनी सुरक्षा का एहसास पाने के लिए अपने घर में कुछ लड़कों की चीजें रखती हो, लेकिन असल में हर रात एक खतरनाक सीरियल किलर चुपके से उसके घर में दाखिल होता हो। वो सुबह होने से पहले गायब हो जाता हो और लड़की को बिना कुछ पता चले उसके बेहद करीब रहता हो। फिर एक दिन अचानक उसे इस खौफनाक सच का पता चल जाए तो क्या होगा। चलिए आज की इस दिल दहला देने वाली फिल्म में देखते हैं, जहां हर साए में छुपा है एक अनजाना डर। कहानी स्क्रीन से। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर लौट रही है। रास्ते से चलते हुए उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक अपार्टमेंट में रहती है जहां सीसीटीवी लगाए हैं। वो लिफ्ट से होकर अपने फ्लैट के पास आती है और अपने पास के की कार्ड से दरवाजा खोलती है। यहाँ हम देखते हैं उसके दरवाजे का लॉक सिस्टम डिजिटल होता है। वो दरवाजा खोलकर फ्लैट के अंदर आती है तो देखती है कि उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद है। वो अपने मोबाइल की टॉर्च से पूरे घर में देखती है। उसकी अलमारी खुली हुई थी। उसे शक होता है कि उसके घर में कोई आया है। जब वो अलमारी के पास जाती है तब उसके पीछे किसी इंसान की परछाई दिखती है। वो कुछ करती इसके पहले ही वो इंसान उसका मुंह दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें बस उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। थोड़े समय बाद उसकी चीखें शांत हो जाती है और फ्लैट का डोर अनलॉक हो जाता है। फिर मूवी का सीन बदलता है और हमें एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जो योंग मिन है। वह सो रही होती है और उसके बगल में एक अनजान आदमी भी सो रहा होता है। वह आदमी जो योंग मिन के उठने से पहले उठ जाता है, नाश्ता करता है और फिर चला जाता है। कुछ देर बाद जो योंग मिन भी उठती है और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। जब वह अपने फ्लैट से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके घर का डोर लॉक खुला हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। फिर वह अपने लॉक का पासवर्ड बदलकर ऑफिस चली जाती है। जो योंग मिन बहुत सीधी लड़की है जो सभी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखती है। वो एक स्टूडियो फ्लैट में अकेली रहती है। उसकी एक माँ है जो उसके साथ कांटेक्ट में है। उसे उसका घर नीट एंड टाइडी तरीके से रखना अच्छा लगता है। साथ ही में वो अपने घर पर कुछ लड़कों की चीजें भी रखती है जिसे देखने वाले को ऐसा लगे कि वो अकेली नहीं है। इससे वो खुद को सिक्योर फील करती है। जो योंग मिन प्रोफेशन से एक बैंक एम्प्लॉय है। उसकी एक कलीग है जो उसके कस्टमर को लाइन में से बुलाकर अपने पास लेकर जाती है और हमारी जो योंग मिन शांत रहती है, उसे कुछ बोलती भी नहीं। ये सब उसकी बेस्टी कंग संग हाय देखती है। जो योंग मिन सिंगल है तो वो उसे मिंगल हो जाओ ऐसा कहती रहती है। इसके बाद जो योंग मिन अपना काम खत्म करके वापस अपने अपार्टमेंट लौट रही होती है, तभी अपार्टमेंट का केयरटेकर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, आपके लिए एक पार्सल आया है। जो योंग मिन उस पार्सल को लेती है और अपने फ्लैट तक पहुंचती है। वहां उसे एक लेटर मिलता है जो उसकी माँ का होता है। उसमें लिखा होता है, बेटी तुम घर पर नहीं थी तो मैंने यह पार्सल केयरटेकर को दे दिया था। फिर उसकी नजर अपने घर के दरवाजे पर पड़ती है और वह देखती है कि उसका डोर लॉक पहले से ही खुला हुआ है। वह अपनी माँ को फोन करके पूछती है कि क्या उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वह सिर्फ लेटर छोड़कर चली गई थी। जो योंग मिन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। माँ से बात करने के बाद वह सो जाती है। तभी आधी रात को कोई उसके दरवाजे को खटखटाता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। फिर कोई जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जो योंग मिन बहुत डर जाती है। डरते हुए वह दरवाजा खोलती है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। जो योंग मिन पुलिस को बुलाती है लेकिन उसके घर से कुछ चोरी नहीं हुआ था और न ही उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसी रात हम उस अनजान आदमी को जो योंग मिन के साथ सोते हुए देखते हैं। जब सुबह जो योंग मिन उठती है तो उसका सिर बहुत भारी लगता है। फिर वह तैयार होकर दूसरा फ्लैट देखने जाती है। वह फ्लैट बहुत छोटा होता है इसलिए उसे पसंद नहीं आता। इसके बाद वह अपनी दोस्त कंग संग हाय से मिलती है और उसे बताती है कि वह अपने फ्लैट में सुरक्षित महसूस नहीं करती। साथ ही जब वह सुबह उठती है तो उसका सिर बहुत भारी रहता है। इसके बाद जो योंग मिन ऑफिस चली जाती है। बैंक में वो कस्टमर का नंबर पुकारती है लेकिन उसकी कलीग उस कस्टमर को अपने पास बुलाने आ जाती है। तभी जो योंग मिन उस कस्टमर को अपने पास आने को कहती है जिसका
जिसका नाम किम की जंग है, जो योंग मिन उससे कन्विंस करने के लिए थोड़ा फ्लर्ट करती है ताकि वह बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवा ले। लेकिन किम की जंग कहता है कि अगर वह उसके साथ कॉफी पर जाए तो वह अकाउंट खुलवा लेगा, जो योंग मिन तुरंत मना कर देती है। इस बात से किम की जंग गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है, तुमने अपने मतलब के लिए मुझसे फ्लर्ट किया। तभी बैंक का मैनेजर वहाँ आता है और किम की जंग को शांत करता है। लेकिन जाते जाते किम की जंग जो योंग मिन को धमकी देता है कि उसने उसके साथ ठीक नहीं किया। इसके बाद जो योंग मिन अपना काम खत्म करके घर लौटती है और सो जाती है। फिर उसी रात हम उस अनजान आदमी को जो योंग मिन के फ्लैट में देखते हैं, जो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। इस वजह से जो योंग मिन को कुछ पता नहीं चलता कि उसके अलावा कोई और भी फ्लैट में है। यही कारण है कि हर सुबह उसका सिर दर्द करता था। वह आदमी जो योंग मिन को बेहोश करने के बाद बड़े आराम से उसका किचन, बाथरूम, यहाँ तक कि टूथब्रश भी इस्तेमाल करता था। नहाने के बाद वह जो योंग मिन के साथ सो जाता था और सुबह उसके उठने से पहले चला जाता था। जो योंग मिन इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थी। वह आदमी हर रोज जो योंग मिन के फ्लैट में आता, उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करता, जिसकी वजह से जो योंग मिन खोई खोई सी रहने लगी थी। एक दिन जो योंग मिन काम खत्म करके घर के लिए निकलती है और बस स्टॉप पर बस का इंतजार करती है। तभी किम की जंग वहाँ आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। बैंक का मैनेजर भी वहाँ पहुँच जाता है और किम की जंग को धमकी देता है कि वह जो योंग मिन से दूर रहे। फिर मैनेजर जो योंग मिन को अपनी कार से उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देता है। जब जो योंग मिन अपने फ्लैट में पहुंचती है तो देखती है कि उसके फ्लैट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इस सीन को देखते ही हमें मूवी के स्टार्ट वाले लड़की की याद आती है, क्योंकि उसके भी फ्लैट की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। लेकिन तभी कोई जो योंग मिन के दरवाजे को खटखटाता है। वह देखती है कि दरवाजे पर उसका मैनेजर खड़ा है। मैनेजर उसे उसका पर्स देने आया था, क्योंकि जो योंग मिन उसे कार में भूल गई थी। मैनेजर देखता है कि जो योंग मिन के फ्लैट में लाइट नहीं है और उसकी मदद करता है। जो योंग मिन उसे थैंक्स कहती है और कॉफी ऑफर करती है। लेकिन मैनेजर कहता है, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? जब जो योंग मिन अपना बाथरूम खोलकर देखती है तो वहाँ सामान बिखरा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहले से बाथरूम इस्तेमाल किया हो। जो योंग मिन तुरंत बाथरूम साफ करती है। तभी उसे ख्याल आता है कि मैनेजर को उसके फ्लैट का नंबर कैसे पता चला। जो योंग मिन को शक होता है कि उसका मैनेजर ही वह आदमी है जो उसे आधी रात को परेशान करता है। वह तुरंत अपने फ्लैट से भाग जाती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोलती है, वे देखते हैं कि मैनेजर को किसी ने मार दिया है और उसकी लाश डोर लॉक से लटकी हुई है। जो योंग मिन पुलिस को सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस उल्टा उस पर ही शक करने लगती है। इस हादसे के बाद जो योंग मिन को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। जो योंग मिन बहुत दुखी हो जाती है। अब उसे अपने घर में भी जाने से डर लगने लगता है। एक दिन जो योंग मिन अपने फ्लैट की सफाई कर रही होती है, तभी उसे एक की कार्ड मिलता है। वह उसकी कार्ड को लेकर पूरे बिल्डिंग के फ्लैट्स चेक करती है और आखिरकार एक फ्लैट का डोर लॉक उस कार्ड से खुल जाता है। जो योंग मिन उस फ्लैट में जाती है जहां उसे पता चलता है कि यह फ्लैट ओह्यो जो नाम की लड़की का है। गाइस, यह वही लड़की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर जो योंग मिन अपनी दोस्त कंग संग हाय से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है। जो योंग मिन और कंग संग हाय को लगता है कि ओह्यो जो ने ही मैनेजर को मारा है। इसके बाद वे ओह्यो जो के कार्ड की डिटेल्स निकलवाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ओह्यो जो हर रोज एक ही स्टोर से 3201 की चीजें खरीदती थी। फिर वे दोनों उस स्टोर पर जाती हैं और ओह्यो जो का इंतजार करती हैं। कुछ देर बाद वहां एक लड़की आती है जो 3201 का सामान खरीदती है। उन्हें लगता है कि यही ओह्यो जो है और वे उसका पीछा करने लगती हैं। पीछा करते वक्त जो योंग मिन और कंग संग हाय अलग अलग रास्तों पर चली जाती हैं। कंग संग हाय उस लड़की तक पहुंचती है, लेकिन वह ओह्यो जो नहीं होती। दूसरी तरफ जो योंग मिन ओह्यो जो को ढूंढते ढूंढते एक घर तक पहुंचती है, जहां उसे असली ओह्यो जो बहुत बुरी हालत में मिलती है। वह देखती है कि ओह्यो जो एक बेड पर लेटी है, उसके दोनों हाथ बंधे हैं और उसके दोनों पैर काट दिए गए हैं। जो योंग मिन तुरंत पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी वहाँ एक अनजान आदमी आ जाता है। जो योंग मिन डरकर बेड के नीचे छिप जाती है। वह आदमी ओह्यो जो से कहता है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब एक दूसरी लड़की मिल गई है जो तुम्हारे अपार्टमेंट के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। वह जो योंग मिन की ही बात कर रहा था। फिर वह ओह्यो जो को एक इंजेक्शन देता है, जिससे वह तड़प तड़प कर मर जाती है। इसके बाद वह ओह्यो जो की बॉडी को काट देता है। यह देखकर जो योंग मिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वह जो योंग मिन को पकड़ लेता है। तभी कंग संग हाय वहाँ आती है और उस पर हमला करती है, लेकिन वह आदमी कंग संग हाय को भी घायल कर देता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है
और वह आदमी भाग जाता है। जो योंग मिन और कंग संग हाई पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसने एक पुराने मॉडल की घड़ी पहनी हुई थी। पुलिस का शक किम की जंग पर जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी जो योंग मिन से बहस हुई थी और वह भी पुराने मॉडल की घड़ी पहनता था। पुलिस किम की जंग को गिरफ्तार कर लेती है। फिर जो योंग मिन उस अपार्टमेंट को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद कंग संग हाई का जो योंग मिन को कॉल आता है और वह बताती है कि वह डिनर के लिए उसके घर आ रही है। दूसरी तरफ हमें किम की जंग को दिखाया जाता है। उसके खिलाफ कुछ सबूत न मिलने की वजह से जेल से छूट चुका है और जो योंग मिन को ढूंढ रहा है। फिर जो योंग मिन को दिखाया जाता है, कोई उसके फ्लैट का दरवाजा खटखटाता है और एक बॉक्स छोड़कर चला जाता है। उस बॉक्स में एक फोन होता है जिसमें एक वीडियो कॉल आ रही होती है। वह वीडियो कॉल कंग संग हाई के घर से आ रही होती है। जो योंग मिन उस वीडियो में देखती है कि वह अनजान आदमी कंग संग हाई के फ्लैट तक पहुंच गया है और उसे बेहोश करके उसके पैर काटने वाला है। जो योंग मिन तुरंत अपनी दोस्त के घर के लिए निकलती है, लेकिन जल्दबाजी में वह अपने घर को लॉक करना भूल जाती है और चाबी टेबल पर छोड़ देती है। जो योंग मिन कंग संग हाई के घर पहुंचती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी वह आदमी वहां आ जाता है और जो योंग मिन पर हमला करता है। उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंचती है और किम की जंग को फिर से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस कंग संग हाई के फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और जो योंग मिन देखती है कि कंग संग हाई जख्मी है। इसी बीच वह किलर जो योंग मिन के नए घर की डुप्लीकेट चाबी बना लेता है। कंग संग हाई को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वह ठीक हो जाती है। फिर पुलिस ऑफिसर जो योंग मिन के पास आता है और बताता है कि जो वीडियो कॉल उसे आया था वह लाइव नहीं था, बल्कि पहले से रिकॉर्डेड था। ऑफिसर जो योंग मिन को उसकी सेफ्टी के लिए एक कैमरा देता है और उसे अपने फ्लैट में लगाने को कहता है। जो योंग मिन घर पहुंचकर उस कैमरे को सेट कर देती है। इसके बाद वह कुछ सामान खरीदने शॉप पर जाती है, जहां वह देखती है कि एक आदमी 3201 का सामान खरीद रहा है और उसने पुराने मॉडल की घड़ी पहन रखी है। जो योंग मिन उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसके अपार्टमेंट का केयरटेकर हेंग डोंग हू था। जो योंग मिन घर आती है और अपने डोर को लॉक कर लेती है, तभी उसे ऑफिसर का कॉल आता है। वह बताता है कि उन्होंने किम की जंग को छोड़ दिया था, क्योंकि ओह्यो जो के मर्डर वेपन पर मिले हाथों के निशान किम की जंग से मैच नहीं करते थे। मतलब किलर अभी भी फरार है और उसने किम की जंग को भी मार दिया है। ऑफिसर जो योंग मिन से कहता है कि वह उससे मिलने आ रहा है, तब तक वह घर पर ही रहे। जो योंग मिन अब और डर जाती है और बेड पर बैठकर सोचने लगती है कि अगर किम की जंग वह आदमी नहीं है तो वह कौन है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने अपने घर में कैमरे लगाए हैं। जब वह कैमरे को चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखती है कि एक आदमी उसके फ्लैट में आने से पहले ही उसके बेड के नीचे छिप गया था। मतलब वह अभी भी जो योंग मिन के बेड के नीचे ही है। यह जानकर जो योंग मिन के पैर सुन्न पड़ जाते हैं। वह दौड़कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी बेड से निकलकर उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। जब जो योंग मिन की आँख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान घर में पाती है और उसके सामने अपार्टमेंट का केयरटेकर हेंग डोंग हू बैठा होता है। मतलब हेंग डोंग हू ही वह आदमी था जो इतने दिनों से जो योंग मिन को परेशान कर रहा था और उसके घर में छिपकर रह रहा था। फिर वह जो योंग मिन को बताता है कि वह हमेशा उसके बेड के नीचे ही रहता था। जब जो योंग मिन ऑफिस से घर आती थी तो वह उसके आने से पहले फ्लैट में घुसकर बेड के नीचे छिप जाता था। जो योंग मिन के सो जाने के बाद वह चुपके से उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता था। बेहोश होने के बाद वह जो योंग मिन का किचन और बाथरूम इस्तेमाल करता था और उसके साथ सोता था। वह बताता है कि उसने पहले भी कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया था, जिनमें ओह्यो जो भी शामिल थी, और अब जो योंग मिन उसका अगला शिकार बनेगी। जो योंग मिन उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों करता है। हेंग डोंग हू कहता है कि वह उसे पसंद करता है और इसके लिए उसके पास कोई खास वजह नहीं है। वह बताता है कि मैनेजर और किम की जंग को भी उसी ने मारा था, क्योंकि वे जो योंग मिन को परेशान कर रहे थे। वह जो योंग मिन से कहता है कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगी और अगर उसने भागने की कोशिश की तो वह ओह्यो जो की तरह उसके भी पैर काट देगा। इतना सुनने के बाद जो योंग मिन खांसने का नाटक करती है और टेबल पर रखे इंजेक्शन से हेंग डोंग हू को घायल करके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हेंग डोंग हू ने उसे पहले ही क्लोरोफॉर्म का ओवरडोज दे दिया था, जिससे वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए दूसरे फ्लैट में जाकर छिप जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर जो योंग मिन का फोन ट्रैक करके वहां पहुंच जाता है और हेंग डोंग हू को देख लेता है। ऑफिसर और हेंग डोंग हू की लड़ाई होती है, लेकिन हेंग डोंग हू ऑफिसर को इंजेक्शन से इंजेक्ट कर मार देता है। फिर वह जो योंग मिन के पीछे पड़ता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है। जो योंग मिन और हेंग डोंग हू के बीच काफी हाथापाई होती है। इस बीच एक लकड़ी की अलमारी उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। हेंग डोंग हू अलमारी के नीचे जो
योंग मिन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो योंग मिन उसे जोर का धक्का देती है। इससे अलमारी में लगी कील हैंग डोंग हू के सिर में घुस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें जो योंग मिन को दिखाया जाता है, जो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस बुरे अनुभव का डर आज भी उसके दिमाग से नहीं गया था। जो योंग मिन आज भी सोने से पहले एक बार अपने बेड के नीचे जरूर देख लेती है। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है डोर लॉक। 2018 की साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसका डायरेक्शन ली कोन ने किया था। फिल्म में गोंग ह्योजिन, किम येवोन और किम सुंगरोंग मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म 2011 की स्पेनिश फिल्म स्लिप टाइड पर आधारित है और ये मूवी प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। IMDb पर इसे 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग है। तो कुल मिलाकर यह एक मास्टरपीस थ्रिलर मूवी है जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखती है। इस फिल्म को डिटेल में जानना है तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप चेक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।